मैं डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, अयोध्या यूपी से। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो रिलेटेड जो भी क्यूरी हो उस पर कमेंट करें और मुझसे सवाल पूछें। अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछें जिसका उत्तर मैं स्वयं आपको दूंगा। और अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होता हो या कुछ भी होता हो तो मेरे दिए हुए मेंशन ईमेल पे मुझे आप मेल भी करें और मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट भी करें। आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। क्या होता है ब्लड प्रेशर? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। कई लोग उसको बीमारी कहते हैं, कई लोग उसको सही भी समझते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारी धमनियों में, हमारी आर्टरीज़ में जो ब्लड बहता है वो उसको बहने के लिए जब वो आगे की तरफ बहता है तो आर्टरीज़ और धमनियों की वाल्स पे, दीवारों पे एक दबाव जनरेट करता है जिसको ब्लड का प्रेशर कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आप एक चीज़ समझते होंगे, जब आप ब्लड प्रेशर ना पाते होंगे तो उसमें दो रीडिंग आती है स्लेश करके। उसमें जैसे कि आपको रीडिंग है 110/70 या 120/80, तो आप भी ये नहीं समझ पाते 120 क्या है, ये 180 क्या है। कुछ लोग उसको ऊपर का बीपी कहते हैं, कुछ लोग नीचे का बीपी कहते हैं। मैं आपको बताऊं ये 120 और ये 80 क्या है। जो हम जिसको आप ऊपर का बीपी कहते हैं वो होता है सिस्टोलिक, और जो बटे में नीचे रहता है वो होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी तब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो करता है, और डायस्टोलिक बीपी तब होता है जब ये रिलैक्स करता है, यानी कि जब मूव करता है फॉरवर्ड टू हार्ट तो ये सिस्टोलिक, एंड देन रिलैक्स करता है अगर हार्ट तो ये डायस्टोलिक बीपी होता है। ये दो बीपी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब किस कंडीशन में कहा जाएगा कि मरीज हाइपरटेंसिव है, तो आइए बात करते हैं पहले कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है। 120 और 80 से कम ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। कितना कम होता है, एक क्वेश्चन ये भी हमारे दिमाग में होता है। अगर आपका बीपी 71 से 79 है डायस्टोलिक तो ये नॉर्मल है, और अगर आपका बीपी 120 से कम है सिस्टोलिक, यानी कि 111 से 119 120 तक है, तो ये भी नॉर्मल है। तो ये एक रेंज हो गई। अब इसमें हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? देखिए, कई डॉक्टर्स, कई एकेडमिक सीजन्स में कई चीज़ें, कई चैप्टर्स, कई मेडिकल एथिक्स में ये बताया गया है कि अगर आपका बीपी 129 से बढ़ा हुआ हो तो इसको हम ब्लड प्रेशर को मानेंगे कि ये ब्लड प्रेशर है। मेरा ऐसा मानना है, या मेरी प्रैक्टिस में ऐसा मानना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर जा रहा है तो आप ब्लड प्रेशर के शिकारी हो सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर शिकार कर सकता है कभी भी। अब ये कब हो जाता है, किन कंडीशन में ऐसा होता है? जनरली हमने देखा है कि जो ब्लड प्रेशर उम्र के हिसाब से बढ़ता है, ये मेल्स में फीमेल की तुलना में ज़्यादा बढ़ता है। जब आयु 45 से एबव होने लगती है तो हम इसकी टेंडेंसी ज़्यादा देखते हैं, हाइपरटेंशन की टेंडेंसी ज़्यादा देखते हैं। दूसरी चीज़, जो अनकंट्रोल अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जो लोग स्मोकिंग, जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो मोटापे से ग्रसित हैं, इनका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, उनको भी ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि वो भी हाइपरटेंशन के शिकारी होते हैं। अब दूसरी चीज़ बात आती है कि ये और किन कंडीशंस में हो सकता है। जनरली अगर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं है किसी आदमी में तो क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ गया या क्यों हाइपरटेंशन का रोग हो गया। तो आइए हम बात करते हैं इसमें कि ये और किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अनकंट्रोल्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा नमक का खाना पसंद करते हैं, ओवर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, या आपको पहले से कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज़ या कोई किडनी की बीमारी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। इन कंडीशंस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फीमेल्स में मेल्स की तुलना में ब्लड प्रेशर कम बढ़ता है, ऐसा देखा गया है।
अब अगली बात आती है कि ब्लड प्रेशर के मानक क्या क्या हैं। देखिए, अगर 139 से कम है ब्लड प्रेशर आपका, 120 से ऊपर 139 से कम है तो इसको स्टेज 1 कहते हैं। 139 से लगभग 149 के आसपास है तो स्टेज 2 कहते हैं। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक क्या है, 90 से कम है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, और अगर आपका 99 से कम है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होती है? हाइपरटेंशन क्राइसिस वो स्टेज होती है, वो अवस्था होती है जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 से ऊपर हो जाता है, तो यह हाइपरटेंसिव क्राइसिस की अवस्था होती है। अब आप बताएंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशंस में क्या क्या समस्या आती है ब्लड प्रेशर में। अगर आपको सामान्य ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है यानी स्टेज 1 में होता है तो हल्का फुल्का सर में दर्द, चिड़चिड़ाहट यही आ सकता है। अब काफ़ी लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 140, 144, 90, 94, अगर ये ब्लड प्रेशर आपका रहता है लंबे समय तक तो आपको अनिद्रा हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आँखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, आँखों की कमजोरी हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है, सर में हमेशा भारीपन, सर में दर्द या चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। और अधिक अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहा तो सीने में दर्द, सांस का फूलना इत्यादि समस्याएं आपको हो सकती हैं। ये सिम्टम्स आते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने पे। अब इनकी बात करेंगे कि ये कंट्रोल कैसे किए जाए। देखिए, अगर डेली बेसिस में मैं बात करूँ कि ये कंट्रोल सिम्टम्स कैसे किए जा सकते हैं तो आपने परामर्श चिकित्सक की सलाह लें। वो एक आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा जिसको आपको लंबे समय तक लेते रहना है जब तक वो डॉक्टर इसको स्किप या चेंज करने की सलाह ना दे। दूसरी चीज़ है, इसमें डाइट मॉडिफिकेशन करना है, कम नमक का खाना खाना है, कॉफ़ी, कैफ़ीन इन सब चीज़ों से बचना है, ज़्यादा नमक का भोजन नहीं करना है, नमक कम खाना है अपने दिनचर्या में, और कुछ फल जैसे कि सेब, कीवी, केला इन सब चीज़ों का यूज ज़्यादा करना है। इनसे देखा गया है कि ये फल हाइपरटेंशन में खाने योग्य होते हैं। नारियल पानी आदि पीने से बचना है क्योंकि नारियल पानी पीने से ब्लड प्रेशर ऐसा देखा गया है कि बढ़ जाता है। अब अगली बात आती है कि अब किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है और वो ब्लड प्रेशर लेवल 2 तक या स्टेज 2 तक पहुंच गया है या स्टेज 1 में भी है तो उसको सिम्टम्स नहीं आते हैं। वो अचानक हमारे पास आता है, अचानक डॉक्टर्स के पास आता है और उसको हम वाइटल्स जब लेते हैं उसका तो उसमें देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हम मरीज़ को बताते हैं, मगर मरीज़ हमसे कहता है कि नहीं, हमें डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी नहीं थी पहले से। देखिए, 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं। उच्च रक्तचाप 2 प्रकार के होते हैं, एक सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक। अगर हम सिम्टोमेटिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जिसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर किसी मरीज को चक्कर आना या भारीपन होना या धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द होना और सांस फूलना या सीढ़ी चलने में दिक्कत होना, ये सब सिम्टम्स आते हैं तो मरीज़ खुद हमारे पास आता है तो उसको हम ब्लड प्रेशर वगैरह का नापते हैं और अगर वो उच्च रक्तचाप का मरीज़ निकलता है तो उसको हम उसी प्रकार से काउंसलिंग करते हैं। ये तो हो गया सिम्टोमेटिक। अब एसिम्टोमेटिक क्या होता है? ऐसे मरीजों में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है मगर उनको सिम्टम्स कोई नहीं आते हैं। अब इसमें किया क्या जाए? इसमें अगर मरीज़ हमारे पास जनरल चेकअप के लिए आता है तो हम उसको वाइटल देख के उसको ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन्स देते हैं और कुछ सावधानियाँ बरतने को कहते हैं और आगे के लिए सावधान करते हैं। मगर कई प्रकार के ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं खाते हैं, कहते हैं हमको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो इससे आप सावधान हो जाइए। इससे क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल्ड है तो ये आपकी किडनी में इफ़ेक्ट कर सकता है, हार्ट में तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, फालिज का अटैक या पैरालिसिस का अटैक आपको जिसको कहते हैं ये हो सकता है, और आपके ब्लड में भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो कई प्रकार की दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसीलिए अगर ब्लड प्रेशर आपको ज़रा सा भी बढ़ता हो या आपको ये सिम्टम्स आते हों तो तुरंत अपने परामर्श चिकित्सक से मिलिए। इस बीमारी का शिकार ना होइए, इस बीमारी से बचिए और जहाँ तक हो सकता है रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने में सावधानी, और कोई भी नशा अगर करते हो तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़ें और स्मोकिंग, अल्कोहल इन सब को तुरंत त्याग दें और अपने दिनचर्या में
खूब पानी पिएं, खूब टहलें, खूब व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इनसे आपकी दिनचर्या भी स्वस्थ रहेगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।